नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे 4 बिजनेस ऐसे बताऊंगा जो आप अपने गांव में रहकर स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस जो होंगे बहुत कम लागत से शुरू हो जाएंगे और आप इसमें बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। देखिए दोस्तों, पैसों की इम्पोर्टेंट बहुत है। अगर पैसे आपके पास में नहीं है मेरे भाई, तो आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। ये मैं आपको सच बता रहा हूं कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आपके रिश्तेदार भी आपसे मुंह मोड़ लेंगे। ये मैं सबके लिए बता रहा हूं दोस्तों। जिसके पास पैसा नहीं होता है उससे अपने दूर हो जाते हैं, उसके रिश्तेदार, उनके जान पहचान वाले सब उनसे दूर हो जाते हैं। ये होती है दोस्तों पैसों की वैल्यू। अगर आपको पैसे की किल्लत है, अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, तो नौकरी तो दोस्तों, नौकरी में सिर्फ आप कर सकते हो, गुजारा कर सकते हो, क्योंकि नौकरी में सिर्फ 8-10 हजार रुपए मिलते हैं। लेकिन नौकरी से सिर्फ आप अपनी दाल रोटी चला सकते हो, लेकिन बस आप जोड़ नहीं सकते, यानी कि आप पूंजी नहीं जोड़ सकते। उसके लिए आपको बिजनेस करना होगा। तो ऐसे ही मैं दोस्तों 4 बिजनेस आपके लिए ऐसे लेकर आया हूं जो कि आप अपने गांव में कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। तो बिजनेस की बात करूं तो पहला बिजनेस कौन सा है? पहला बिजनेस है दोस्तों बर्गर का बिजनेस। अब आप ये देख रहे होंगे कि बर्गर का बिजनेस, आप यकीन मानिए दोस्तों, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कुछ कमाई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें कमाई बहुत अच्छी होती है। बर्गर के बिजनेस में 50% से ज्यादा प्रॉफिट होता है भाई, अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो। इस बिजनेस को अगर आप करना चाहें तो इसे आप अपने गांव में घूमकर भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि बर्गर, अगर आप शहर में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि बर्गर किस तादाद में खाया जाता है, और वहीं दोस्तों शहर की तुलना में गांव में बर्गर, ये जो फास्ट फूड है, ये ज्यादा खाया जाता है। बर्गर की बात मैं क्यों कर रहा हूं? बर्गर इतना ज्यादा खाया जाता है, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको बर्गर के रेट ज्यादा नहीं रखने। अभी दोस्तों कोई बर्गर है वो 20 रुपए का बिक रहा है, आप 40 रुपए मांग रहे हैं व्यक्ति से, तो वो नहीं चलेगा। आपको जो है 20 रुपए रेट रखेंगे और हिसाब से क्वालिटी भी अच्छी देंगे, तो लोग ये समझ लीजिए दोस्तों, लोगों की कतार लग जाएगी। इस तरीके से ये सामान बिकता है। लोग इसे गांव में घूमकर बेच सकते हैं, लोग बेचते हैं गांव में घूमकर। इसमें कंपटीशन कम है मेरे भाई। आप बर्गर बेच सकते हैं, बर्गर के साथ में मोमोज रख सकते हैं, पानी पूरी रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। बर्गर अगर आप बेचते हैं तो आप ये बचते दोस्तों, अगर आप खाली बर्गर भी बेचेंगे तो इसमें आप अच्छा पैसा कमा लेंगे। आपने देखा होगा दोस्तों कि गांव में रहते हैं तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा बेचते हुए, और वो कितना अच्छा पैसा कमाते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ जब मैं बता रहा हूँ, जहां मैं गांव के बाजार में जाता हूँ दोस्तों, और पहले मैं गांव की जब फेरी लगाता था, वहां पर एक व्यक्ति सिर्फ बर्गर बेचता था दोस्तों, और बर्गर से लगभग दोस्तों 1500 से 2000 रुपए रोज के कमाता है दोस्तों। वो व्यक्ति आज भी कर रहा है। आज वो हो सकता है 2000 रुपए से ऊपर कमा रहा हो, उस समय वो 1500 कमाता था। 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं आपसे। इतनी अच्छी कमाई है मेरे भाई। लोग बहुत बहुत पैसा कमाते हैं। और लागत क्या है? लागत दोस्तों, इसको आप 10 हजार से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ठेला ले सकते हैं, ठेला दोस्तों किराए पे ही मिल जाता है। कोई ऐसा साधन है जो आप गांव में घूम घूम कर बेचना चाहें तो घूम कर बेच सकते हैं, अन्यथा वो आप रोड के किनारे कहीं भी गांव के चौराहे वगैरह होते हैं वहां पर खड़ा कर कर बेच सकते हैं, और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं इसमें। और अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो अगला बिजनेस है साड़ी का बिजनेस। साड़ी का बिजनेस दोस्तों, इसमें भी अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत अच्छी कमाई होती है। देखिए, लोगों को पता नहीं होता है कि कपड़ों में इतनी बचत भी है। कपड़ों में मेरे भाई 50% से ज्यादा प्रॉफिट होता है। अगर मैं साड़ी की बात करूं तो साड़ी, आप यकीन नहीं मानेंगे अगर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, तो आप अपने दांतों तले उंगली चबा लेंगे। इतनी सस्ती होती है साड़ी, जो कि 1500 रुपए की बिक रही है। जो 1500 रुपए दोस्तों, जो एमआरपी पे बिक रही हैं, जो आप देखते हैं, जो दुकान से खरीद कर लगाते हैं 1500 की, 2000 रुपए की, मालूम है दोस्तों कितने रुपए की वो बनकर चलती है, कितने रुपए की रेडी हो जाती है? मात्र दोस्तों 200 रुपए की रेडी हो जाती है, 200 रुपए की।
200 रुपए की रेडी हो जाती है। इतनी इतनी लोग कमाई करते हैं इसमें। मैंने माना दोस्तों, अगर कोई 550 रुपए की है और वो 1500 रुपए की बिक रही है, तो दोस्तों 1000 रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया। जबकि मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें जो है बिल्कुल आश्चर्यचकित वाली बात है दोस्तों, कि साड़ी में इतनी अच्छी कमाई करता है व्यक्ति। अगर एक साड़ी भी बेच लेता है दोस्तों, एक साड़ी भी बेच लेता है, तो 1000 रुपए निकाल लेता है व्यक्ति। और जबकि आपने देखा होंगे जो फेरी वाले व्यक्ति हैं, चाहे दोस्तों आप इस बिजनेस को फेरी के द्वारा भी कर सकते हैं और इसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसमें यकीन मानिए, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं तो 10,000 से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अपने आसपास शहर में देख लेना, जहां पर बड़े होलसेलर की दुकान है, वहां से मालूम कर लेना और आपको दोस्तों इसमें प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। 10,000 15,000 लगाकर ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, 15,000 लगाने की उतनी 10,000 में स्टार्ट हो जाएगा और आप इसमें यकीन मानिए दोस्तों 3,000 4,000 रुपए तक कमा लेंगे प्रतिदिन के। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको काम जमाने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि दोस्तों आप जो हैं लोगों के पास खुद जा रहे हैं। जब आप दुकान खोलते हैं ना, तो जब ग्राहकों को जरूरत पड़ती है तब आपके पास आते हैं। लेकिन आप जब दुकान, यानी कि दोस्तों जब आप लोगों के पास जाएंगे, घर घर तक जाएंगे, तो लोग आपसे ही खरीदेंगे। उन्हें दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। उसी रेट पर जब आप दे देंगे, जब उसी रेट पर जब आप घर तक पहुंचा रहे हैं सामान, तो वो क्यों जाएंगे दुकान तक? क्योंकि दुकान तक जब दोस्तों उन्हें जरूरत पड़ती तभी जाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति उनके घर घर जाता है ना, जैसे आप गांव में घूमकर बेचेंगे, फेरी करेंगे, तो दोस्तों वो ये सोचेंगे कि मुझे दुकान पे जाने की जरूरत है, जब इतने अच्छे रेट में मुझे यहाँ सामान मिल रहा है तो मैं यहीं से ले लेता हूँ। तो दोस्तों इस वजह से सामान पास से ही ले लेते हैं। तो आप जो है फेरी कर सकते हैं। आप बर्गर भी चाहे तो फेरी में बेच सकते हैं। मैंने खुद देखा दोस्तों, एक ठेला होता है, वो गांव में घुमा घुमा कर बेचते हैं। और ऐसे ही दोस्तों ये साड़ी है, साड़ी भी आप जो है बाइक है, साइकिल है, उस पर रखिए दोस्तों और घूम घूम कर बेचिए और आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों, अगर आप ये साड़ी का बिजनेस भी कर लेते हैं तो। अगला मैं बता देता हूं दोस्तों, तीसरा बिजनेस जो है दोस्तों वो है डिटर्जेंट पाउडर। दोस्तों डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस, डिटर्जेंट पाउडर, आपको पता है दोस्तों, अगर आप डिटर्जेंट पाउडर के बारे में देखिए, पहली बात तो कोई बात इतनी करता नहीं है। और मैं बात करूं गांव की, मैंने खुद ऐसा देखा है, लोग घूम घूम कर गांव में बेचते हैं। कौन सा वाला बेचते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, बहुत से कैसे बेचते हैं। एक पैकेट होता है, ज्यादा अच्छी कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, उसके साथ जैसे टब वगैरह होते हैं, मग्गा वगैरह होते हैं, वो दे देते हैं साथ में। तो इस तरीके से लोगों को क्या लगता है कि देखिए सर्फ तो मिल रहा है, उसके साथ में टब वगैरह मिल रहा है या मग्गा मिल रहा है या गिलास मिल रहा है, तो उसे लेना ज्यादा पसंद करते हैं। और ऐसा नहीं है, वो होता भी देखिए मीडियम क्वालिटी का है, लेकिन वो बिकता बहुत ज्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि वो सरफ है तो उसकी क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी होती है और वही लोग ज्यादा खरीदते हैं। आप देखिए, चाहे और कौन से दूसरे तरीके का बिकता है सरफ, जैसे कि आप खुला हुआ अपना खुद का पैक करा सकते हैं। जब खुला हुआ लेंगे आप, तो 20 रुपए केजी, 22 रुपए केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। आप इंडिया मार्ट पर सर्च कर सकते हैं दोस्तों, इंडिया मार्ट जो सेलर है, सेलर पे फोन कर सकते हैं, उनसे मंगा सकते हैं। आपको देख लेना है लिस्ट में, 20 22 रुपए किलो जो है आपको सर्फ मिल जाएगा। उसे पैक कर कर आप दोस्तों 40 रुपए के हिसाब से बेचिए, 40 रुपए केजी के हिसाब से बेचिए, तो बहुत आसानी से बिक जाएगा। बहुत आसानी से बिकता है दोस्तों, गांव की फेरी में मैंने खुद देखा है बिकते हुए। आप इसे गांव की फेरी कर कर बेच सकते हैं। गांव में पैसा है दोस्तों, बस आपको क्या करना है, कुछ पैसों से आपको जो है दिमाग लगाना है कि आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए अगर आपके पास में 10,000 रुपए हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, 10,000 भी नहीं ना आपके पास दोस्तों, तो आप ऐसी स्किल सीख सकते हैं, कोई कारीगरी सीख सकते हैं। अगर आप कोई कारीगरी सीख लेते हैं, तो देखिए आप जो है पैसा खुद कमाएंगे। जब आपको पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा आपको नहीं जरूरत पड़ेगी 20,000 की, 50,000 की, आपके पास 5 10 हजार है जिससे आप पार्ट्स वगैरह ला सकें, बस इतना ही बहुत है। और आप सर्विस कर रहे हैं ना, तो आपके हुनर की कीमत होती है। लोग आपके पास में आएंगे, आप कारीगर हैं, हो सकता है दोस्तों आप फ्रिज रिपेयरिंग कर रहे हो, मिक्सी मशीन रिपेयरिंग कर रहे हो, बाइक रिपेयरिंग कर रहे हो, तो लोग आपके पास खुद आएंगे। छोटा मोटा पार्ट है, सिर्फ आपको डालना है, बाकी तो रिपेयरिंग के पैसे होते हैं, आपके कारीगरी के पैसे होते हैं। और नहीं है दोस्तों सीखे हुए, तो आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। अगर आप देखिए 5 7 महीने जो है आप कहीं पर काम सीख सकते हैं। काम सीख कर दोस्तों आपके पास जब हुनर हो जाएगा, एक आप कारीगर बन जाएंगे, तो यकीन मानिए आपको पैसों की ज्यादा जरूरत ही नहीं है।
आप सिर्फ अपने हुनर से काम करेंगे और पैसा आपके पास आएगा दोस्तों। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। और देखिए दोस्तों, अगर मैं चौथे बिजनेस की बात करूं, वो है जूस का बिजनेस। दोस्तों जूस का बिजनेस कौन सा बता रहा हूं मैं, जैसे कि जूस का बिजनेस आपने देखा होगा, जैसे मौसम्बी का बिजनेस है, और मौसम्बी है, अनार है। चाहे तो आप कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे गाजर वगैरह है, गाजर का जूस होता है, और चुकंदर का जूस होता है। लेकिन शुरुआत में मैं आपसे बिल्कुल सिंपल जूस की बात करूंगा। आप एक छोटी सी मशीन ले आइए, जो कि आपको हजार रुपए तक की मिल जाएगी। और उसमें दोस्तों देखिए, आपको कौन सा जूस निकालना है, अनार और मौसमी का जूस निकालना। हमारे यहाँ दोस्तों जहां पर मैं रहता हूं, वो व्यक्ति 12 महीने जूस बेचता है। 12 महीने बेचता है दोस्तों जूस। जूस की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो चुकी है, क्योंकि लोग जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए जागरूक हो चुके हैं। लोग दौड़ लगा रहे हैं, लोग दोस्तों व्यायाम कर रहे हैं, लोग योगा कर रहे हैं, मतलब हेल्थ के लिए ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। लोगों को पता है कि वेल्थ के साथ साथ हेल्थ भी बहुत जरूरी है। और ये बिल्कुल सच्चाई है। लोगों को के पास में अगर वेल्थ है, अगर पैसा है, तो उसके साथ में हेल्थ भी होनी जरूरी है। अगर व्यक्ति के पास हेल्थ है और पैसा नहीं है, तो ऐसी हेल्थ किस काम की दोस्तों। और जिसके पास में पैसा है और उसकी हेल्थ नहीं है, तो ऐसा पैसा भी किसी काम का नहीं है। जहां पर डॉक्टर कह दे कि पड़े रहो और आपको कुछ खाना नहीं है, खाली दाल का पानी पीते रहो, तो उसका भी क्या फायदा मेरे भाई। मैंने ऐसा देखा है कि कम उम्र के व्यक्ति जो है इतना परहेज हो जाता है, वो खाते पीते कुछ नहीं है। तो दोस्तों ऐसी हेल्थ का भी क्या फायदा। तो दोनों चीजें जरूरी हैं दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप जूस का बिजनेस करते हैं, तो जूस के बिजनेस में भी आप अच्छा पैसा कमा लेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, कुछ भाई कहेंगे कि आपको क्या पता कि आप क्यों नहीं कर लेते जब इतना पैसा है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि मेरा काम जो है समझाना होता है। देखिए एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है, वो भाई हैं या कुछ भी हैं, बड़े हैं आपसे। अगर वो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप स्कूल गए होंगे, वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनके स्टूडेंट कोई कुछ बन रहा है, कोई किसी स्टेज में चले जाता है, कोई दोस्तों कहीं पर चले जाता है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में है, और कोई नेता बन गया है, यानी कि अलग अलग फील्ड में बन जाता है। अब वो कह दें टीचर से अपने कि भाई तुम ही क्यों नहीं बन जाते। बताइए दोस्तों, वो पढ़ाकर जो है एक तरीके से लोगों को सिखा रहे हैं ना। ऐसे ही मैं आपको कुछ बता रहा हूं, मैं आपको बता ही तो रहा हूं। भाई भाई दोस्तों इतना गलत कमेंट कर देते हैं। भाई एक बात बताइए, अगर आप सही हैं मेरे भाई, तो देखिए मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं अगर किसी की वीडियो देख लेता हूं, ऐसा नहीं मैं यूट्यूब नहीं चलाता हूं, मैं भी वीडियो देख लेता हूं। अगर मुझे किसी की वीडियो सही नहीं लगती है, तो मैं उनको इग्नोर कर देता हूं। लेकिन इतना समय किसी के पास नहीं है जो उल्टे कमेंट करे। भाई साहब उल्टे कमेंट करने के लिए किसके पास इतना टाइम है कि मैं फिजूल की बात करूं। फिजूल की बात करने से किसी का कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, अगर आप फिजूल के कमेंट कर भी देते हैं ना मेरे पास में, उससे कुछ नहीं होता, मेरा बेनिफिट ही होता है। मैं आपको बता देता हूं बेनिफिट कैसे होता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता लग जाए। आप कमेंट तो कर रहे हैं उल्टे सीधे, लेकिन उससे मेरा बेनिफिट क्या होता है। यूट्यूब को कोई मतलब नहीं होता कि ये कैसे कमेंट कर रहा है, ये अच्छे कमेंट कर रहा है या खराब कमेंट कर रहा है। यूट्यूब को सिर्फ कमेंट से मतलब होता है, कमेंट आना चाहिए। जितने कमेंट मेरे उस पर आएंगे, उतने ही दोस्तों मेरे यूट्यूब जो वीडियोस हैं वो बूस्ट करेगा यूट्यूब। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, इतना मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, जबकि मुझे पता है कि मेरे व्यूज बढ़ने वाले हैं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे कमेंट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। अगर अच्छे व्यक्ति हैं आप और कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ तरक्की करना चाहते हैं, तो किसी को बुरा मत कहो। अच्छा नहीं कह सकते ना, तो किसी को बुरा भी मत कहो मेरे भाई। इतना टाइम नहीं है, देखो इग्नोर करो और आगे बढ़ो। लेकिन दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक भी कर दो, क्योंकि ये भी हकीकत है कि कोई व्यक्ति अच्छी वीडियो बनाता है, आपके लिए वैल्यू ऐड करता है, तो उसे बताओ। मैं ऐसा भी करता हूं, अगर मुझे किसी का वीडियो अच्छा लगता है तो मैं लाइक भी करता हूं और उन्हें बताता भी हूं, शाबाशी भी देता हूं कि ये आपने बहुत अच्छा किया है, आपने बहुत अच्छा समझाया है। मैं उनका मनोबल बढ़ाता हूं, क्योंकि मनोबल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी को ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ऐसे दोस्तों किसी का अगर हम किसी की अच्छाई करते हैं ना, तो वो अच्छाई घूम फिर के हमारे पास ही आती है। ये आपको मैं सही बता रहा हूं। अब बहुत से व्यक्ति सोचेंगे यार ये हम इस बिजनेस को कैसे करेंगे,
कि हम ऐसे नहीं कर सकते। दोस्तों देखिए, ये सोच के ऊपर बात होती है। मैं आपसे कहूं कि आपके पास में 10,000 हैं, आप कर सकते हैं स्टार्ट, तो बहुत से कहेंगे हाँ 10,000 है, बहुत से कहेंगे यार हमारे पास में पूंजी कम है, हम स्टार्ट नहीं कर सकते। दोस्तों मैं आपको ये बोतल दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, इस बोतल से आप क्या सीख सकते हैं। ये बोतल है, इसके अंदर जो है देखिए आधी बोतल भरी हुई है। अब मैं आपसे इस पर कहूं कि आप पानी के ऊपर कुछ बताइए, तो बहुत से क्या कहेंगे कि ये आधी बोतल खाली है, और बहुत से कहेंगे कि जो आधी बोतल है वो भरी हुई है। ठीक है, तो यही हमारे साथ होता है, ये जिंदगी के साथ होता है। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों। जहां पर ज्ञान की बात होती है ना, ज्ञान की, तो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास तो ज्ञान बहुत है, मेरे पास में दुनिया भर का ज्ञान बहुत है। लेकिन दोस्तों वहां पर आदमी ये नहीं सोचेगा कि मेरी आधी बोतल है यानी कि ये खाली है, ये नहीं सोचेगा। व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि हाँ भाई मुझे ज्ञान कम है, मुझे सीखना है। जब व्यक्ति ये सोच लेता है ना कि हाँ मुझे ज्ञान कम है, तो वो सीखने की कोशिश करता है, वो तरक्की करता है। लेकिन जहां पर पैसों की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, तो वो सोचता है कि मैं तो बिल्कुल खाली हूं। उस टाइम आधी बोतल खाली दिखाई देती है और अपना पैसा कम दिखाई देता है। जबकि हकीकत यह है कि जितना है भगवान ने जितना दिया है, उसका आप दोस्तों उपकार मानो, और आप भगवान का धन्य मानो। आपसे कहो, भगवान से कहो कि ये जितना भी आपने दिया है बहुत अच्छा दिया है, और मैं इतने से ही शुरुआत करूंगा। आपके पास में पूंजी है तो अपॉर्चुनिटी देखो कि हाँ कुछ तो है मेरे पास में। लेकिन लोग दोस्तों उल्टा करते हैं इसका। जब ज्ञान की बात आती है तो सोचते हैं मेरे पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन दोस्तों जब पैसे बिजनेस की बात आती है, काम की बारी आती है, तो ऐसा लगता है कि यार हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसका अपोजिट करके सोचो। अगर ज्ञान है, इंसान ज्ञान की बात आए ना, तो मैं अपनी बात बता रहा हूं दोस्तों, अगर ज्ञान की बात आए तो हमेशा ये सोचो कि मेरे पास में ज्ञान की एक कमी है, क्योंकि मैं सीखता रहूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आए बिजनेस काम करने की, तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा कि हे मेरे प्रभु, जो ऊपर वाले हैं, अल्लाह ताला हैं, भगवान है, जो भी जिन्हें मानते हैं आप ऊपर वालों को, उनसे सिर्फ आप धन्यवाद दो उन्हें कि जितना भी आपने मुझे दिया है मैं उतने से ही शुरू करूंगा। धन्य है प्रभु आपका। जब आप धन्य कहते हैं ना, और आप जो है दोस्तों एक एहसान मानते हैं, भगवान का दोस्तों उपकार मानते हैं, कहते हैं हाँ बहुत अच्छा किया आपने, तो जो है ना दोस्तों पैसा जो आता है कहाँ से आता है आपको खुद नहीं पता होता। ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों जब आप बहाने बनाते हैं, जब लोग बहाने बनाते हैं ना दोस्तों, तो उन्हें जो है नहीं मिलता। और जब वो दोस्तों कहते हैं कि आपने जितना भी दिया है मुझे बहुत दिया है, तो जब उसके पास में संपत्ति और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो यही रियलिटी है दोस्तों। आप ही मैंने आपको बता दिया चार बिजनेस में से कोई सा भी एक बिजनेस करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा दोस्तों मैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।